आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। टिम्स गच्चीबौली में 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल आईसीयू वार्ड का रियासती वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद कोरोना टीकों का दारुल हुकूमत, वबा से जंग जारी रखने का इरादा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ। लॉकडाउन के दौरान भी तरक्याती कामों की तकमील के लिए तगदू जारी। साबिक रियासती वजीर राजेंद्र TRS पार्टी और असम्बली की रुकनियत से मुस्तफ़ी, BJP में शामिल होना तय। सदर TRS धोखेबाज कायद टल्ला राजेंद्र ने प्रेस मीट से किया खिताब। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर अवार्ड हासिल करने वाले पुलिस अहलकारों को कमिश्नर पुलिस ने दी मुबारकबाद। अवामी खिदमत पुलिस का नज़्बुल ऐन, अपने फ़राइज़ मुकम्मल मुस्तैदी से करने का दिया मशवरा। निकाह की सादा और महदूद मदऊइन के साथ तकारीब, लॉकडाउन क़वायद का असर। मुसलमानों की तकारीब में कोरोना लॉकडाउन की वजह से बड़ी तब्दीली। रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन का तीसरा मरहला जारी है। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक नरमी के औकात है, जबकि 2 बजे तक घरों को जाने की इजाजत पुलिस की जानिब से दी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान दूसरी वबा के चलते कोरोना पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी देखी जा रही है। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 2175 पॉजिटिव केसेस रियासत भर में दर्ज किए गए हैं। इसी तर्ज पर 3821 मरीज कोविड से रोबसहत भी हुए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद पिछले 24 घंटों के दौरान 15 बताई गई है। इसी तर्ज पर GHMC हुदूद में कोविड पॉजिटिव होने वाले मरीजों की तादाद 253 पिछले 24 घंटों में रही है। तेलंगाना में तासीस के मौके पर जारिया साल सिटी पुलिस के अहदेदारों में अवार्ड्स का ऐलान किया गया है, जिसमें पुलिस पथकम, सेवा पथकम, उत्तम सेवा के अलावा 75 सेवा पथकम अवार्ड शामिल हैं। इस सिलसिले में अवार्ड्स हासिल होने वाले पुलिस अहदेदारों के लिए एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अनिल कुमार IPS ने माने खुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया, जबकि बाज़ा उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि जारिया साल 97 पुलिस ऑफिसर्स को अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने तमाम पुलिस अहलकारों पर जोर दिया कि वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मन लगाकर काम करें। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के ओकेजन पर हैदराबाद सिटी पुलिस के 87 पुलिस ऑफिसर्स को स्टेट के अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सर्वोन्नत पुलिस पदकम 1, महोन्नतम सेवा पदकम 2, उत्तम सेवा पदकम 9 और सेवा पदकम 75, टोटल 87 पुलिस ऑफिसर्स को ये ग्रेट ऑनर मिला और इसके लिए हमारे तरफ से सभी पुलिस ऑफिसर्स को मुबारकबाद और उनके फैमिली मेंबर्स को भी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। एक तरफ कोरोना से भी वो लोग फाइट कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोफेशनल वर्क में भी अच्छा रिजल्ट। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत अहमद बलाला ने बलदी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा मूसाराम बाग के कामों का जायजा लिया।
बात रही कि इस डिवीजन में भी लाखों रुपए तरक्याती काम जारी है। एमएलए फंड से काम के लिए 42 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। उन्होंने अहदेदारों को काम के सिलसिले में जरूरी हिदायत भी दी। लखपेट के तमाम डिवीजन्स में अवामी शिकायत की बरवक्त यकसुई भी की जा रही है। मजलिस रुकन असम्बली ने अहदेदारों को इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की। कोल्हिमा जहाद मुस्लिमीन की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी राहतकारी के काम लॉकडाउन के दौरान भी अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली याकुतपुरा के बलदी डिवीजन रैन बाजार, पत्थरगट्टी, दबीरपुरा, कुरमागुड़ा और तालाब चिंचिलम में गरीब और मुस्तहक अवाम में नाश्ता तकसीम किया गया। मजलिस रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मज़कूरा काम की निगरानी की, जबकि इस मौके पर हल्के याकुतपुरा के इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मोहम्मद बासिउद्दीन, महमूद सोहेल कादरी, अलमदार वाला जाही, डॉक्टर समीना के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली और सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान भी कोल्हिमा में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बलदिया और नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुताल्लिका डिवीजन में अवामी खिदमात में मसरूफ देखे जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मल्लेपल्ली डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान की जानिब से चौथे रोज भी गरीब अवाम में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने घर घर जाकर राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उनके हमरा सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। यादव साहब की जानिब से दुआ कीजिए। यादव साहब की जानिब से अंदर की जानिब से साहब की जानिब से जमात की तरफ से 2 लेडीज नहीं है, हमारे यहाँ की तरफ से दुआ करिए। दुआ करो। हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत किशनबाग डिवीजन के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा भी कई दिनों से गरीब आवाम में ज़रूरी अशिया की तकसीम अमल में ला रहे हैं। जुमा को उन्होंने ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम किशनबाग डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में घर घर जाकर तकसीम की। इस मौके पर उनके हमरा सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रियासती वजीर और कारगुजार सदर टीआरएस पार्टी के टी रामा राव ने टिम्स हॉस्पिटल में बनाए गए एक नए आईसीयू वार्ड का इफ्तिताह अमल में लाया। इस आईसीयू वार्ड्स में तकरीबन 150 बिस्तरों की गुंजाइश रखी गई है। इलाहाबादी साबिक रियासती वजीर ई राजिंदर ने टीआरएस और असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा देने का भी ऐलान किया। नाज़रीन ग्रामी, इन सियासी खबरों के साथ और सियासी खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामाराव ने टिम्स दवाखाने वाक़े गच्चीबौली में 150 बेड्स पर मुश्तमिल ICU वार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने इस दवाखाने में शरीक कोरोना के मरीजों की अयादत करते हुए उनकी सेहत से मुताल्लिक़ बातचीत की और भरोसा दिलाया कि हुकूमत उनके सेहतमंद होने तक उनका बेहतर इलाज करवाएगी। वाज़ेह है कि टिम्स दवाखाने में क़ब्ल अज़ीम 1200 बेड्स मौजूद थे, जिसमें मज़ीद 150 बेड्स का इजाफ़ा करते हुए हुकूमत की जानिब से मरीज़ों को सहूलत पहुँचाई जा रही है। साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने असम्बली की रुकनीत और TRS पार्टी से इस्तीफ़ा पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक मामूली शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें काबीना से रातों रात बरतरफ करने का फ़ैसला किया और वज़ीर आला उनके सियासी कैरियर को दफन करने की कोशिश में खुद अपने सियासी कैरियर को दफन करने का आगाज़ कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने तेलंगाना तहरीक में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि हुजूराबाद की आवाम ने उनको 6 मरतबा मुंतखब किया है और उन्हें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी आवाम उनका साथ देगी। ई राजेंद्र के साथ साबिक़ रुकन असम्बली रविंद्र रेड्डी के अलावा कई सरपंच, MPTC और ZPTC मेंबर्स ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। నేను అనేక సందర్భాల్లో నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేసిన తప్ప నేను ఇంకో ప్రయత్నం చేయలేదు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పేది మర్చిపోయినా వారసత్వంగా నువ్వు ఇచ్చుకో మాకేం బాధలేదు, అట్లా కూడా రాజీపడ్డాం మేము. కానీ ఇవాళ మా ఆత్మగౌరవం మీద, మా ఆత్మాభిమానం మీద ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి తెలంగాణ ప్రజల హృదయాల్లో సంపాదించుకున్నటువంటి ఆ స్థానాన్ని దెబ్బకొట్టే ప్రయత్నం చేసినావు. ఇది చెల్లదు కాక చెల్లదు తప్పకుండా. ఇవాళ పార్టీ సభ్యత్వాన్ని కాకుండా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా తప్పకుండా నువ్వు తొలగించాల్సిన అక్కర్లేదు. నేను ఆత్మగౌరవం కలిగిన బిడ్డను, ప్రజలను నమ్ముకున్న బిడ్డను, నేను మరీ ముఖ్యంగా హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల గుండెల్లో స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న బిడ్డను. TRS रुकन खास कौंसल P राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर ई राजेंद्र के पास इज़्ज़त नफ्स मौजूद हो तो फिर उन्होंने क्यों इंडोमेंट और सरकारी अराजियात पर कब्ज़ा किया था। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ई राजेंद्र को काबीना से बरतरफ उनकी बदउनवानियों और बेकायदगियों के नतीजे में किया है। P राजेश्वर रेड्डी ने दावा किया कि हुजूर नगर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में ई राजेंद्र TRS उम्मीदवार के मुकाबले में ज़मानत तक नहीं बचा पाएंगे। తెలంగాణ సాధనలో అందరినీ కలుపుకొని పోయి తన చాతుర్యంతో ఖచ్చితంగా తెలంగాణ సాధకుడు, తెలంగాణ సారథి కేసీఆర్ గారు వల్లనే ఈ తెలంగాణ రావడం జరిగింది. నాయకులు అనేక మంది ఉండవచ్చు, కార్యకర్తలు లక్షలాది ఉండొచ్చు, కానీ సారథి మాత్రం ఒక్కరే కేసీఆర్ గారు. అది తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు, తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు తెలుసు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफद ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन को एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने सदर जमहूरिया हिंद से मुतालबा किया है कि मुल्क के हर फर्द को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी 7 जून को गांधी भवन में कोरोना वबा के मुतासरा मरीजों का बेहतर इलाज करने, मुफ्त वैक्सीन देने और लॉकडाउन में मुतासरा अफराद की माली मदद करने का मुतालबा करते हुए सत्याग्रह एहतजाज करेगी। అసమర్థత, చేతగానితనం, ప్లానింగ్ లేకుండా ఉండి వ్యాక్సిన్స్ కొనుగోలు చేయడంలో మరి ఆలస్యం చేసి ఈరోజు కోట్లాది మంది జీవితాలు మరి ఆగమైపోయినాయి. ఇప్పటికైనా మరి పెద్ద ఎత్తున భారతదేశంలో ఇతర దేశాల నుంచి కూడా వ్యాక్సిన్స్ తెప్పించి
ప్రతిరోజు 1 కోటి మందికి వ్యాక్సినేషన్ వేసి 31 డిసెంబర్లోగా పూర్తి చేయమని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఈ రోజున్న వ్యాక్సినేషన్ రేటు భారతదేశంలో 16 లక్షల డోసులు పర్ డే. नाचारम के खानगी स्कूल में कैब और ऑटो ड्राइवर्स के लिए टीका अंदाजी मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। रियासती वज़रा अजय कुमार मल्ला रेड्डी ने इस मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा ने अपने खिताब में कहा कि 10 दिनों में 10 लाख अफराद को टीका देने का मंसूबा है। मस्कुरा वज़रा ने बताया कि आवाम के साथ मुसलसल राब्ते में रहने और ख़िदमात से वाबस्ता अफराद के लिए मुहिम शुरू की गई है। ऑटो और कैब ड्राइवर्स को इस सहूलत से फ़ायदा होगा। वज़रा ने बताया कि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये मुहिम शुरू की गई है। वज़रा ने यह भी कहा कि हुकूमत की तरफ से जो वक्त दिया गया है उसमें तमाम ड्राइवर्स की टीका अंदाजी को यकीनी बनाया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद को मुनहद्दम किए जाने से मुतालिक नोटिस जारी की है। कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है और कमीशन ने अपनी नोटिस में कहा कि अगर 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो नेशनल कमीशन बराए माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत सम्मन जारी किया जाएगा। अंडर सेक्रेटरी हुकूमत हिंद शाहरुख सईद की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबके लिए टीके का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। आंध्र प्रदेश में गवर्नर को पार्टी के सीनियर लीडर शैलजा नाथ की क़यादत में एक याददाश्त भी हवाले की गई। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने बताया कि गवर्नर को एक याददाश्त हवाले की गई है जिसमें हर उम्र के शख्स को मुफ्त टीका देने का मुतालबा किया गया है। తక్కువ ధర తీసుకోమని చెప్పారు వ్యాక్సిన్. మంచినీళ్ళ పాటల కంటే తక్కువ ధరకు మీరు వచ్చి तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर की क़यादत में एक वफद ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रंगारेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। बादअज़ा पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी थी कि वो मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को मेमोरेंडम हवाले करते हुए हर फर्द को मुफ्त वैक्सीन देने के इक़दाम करने के लिए नुमाइंदगी करें। इस सिलसिले में रियासती कांग्रेस कायदीन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को मेमोरेंडम हवाले किया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर क़ौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा से मुलाकात करते हुए तकरीबन 2 घंटे तक सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी, जिन्होंने TRS को खैराबाद करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और वो चंद माह से कांग्रेस को भी खैराबाद करते हुए नई सियासी जमात तश्कील देने के सिलसिले में कई सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करने में मसरूफ़ थे, लेकिन इस बात की क़यासाराइयाँ की जा रही हैं कि 1 या 2 रोज़ में विश्वेश्वर रेड्डी BJP में शामिल हो सकते हैं। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिसके तहत टाउन प्लानिंग महकमे की जानिब से सड़कों की कुशादगी अमल में लाते हुए मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं।
डिवीज़न के इलाके मोहम्मदिया कॉलोनी, उड़मगड्डा और मलारदेवपल्ली में सड़क की तोसी के लिए इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी है, जहां सड़क की कुशादगी के लिए जायदादों के मालकीन को चेक्स हवाले किए गए। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने आज 7 मालिकीन जायदाद में रकमी चेक्स हवाले किए। इस मौके पर ACP टाउन प्लानिंग रानी और सेक्शन ऑफिसर प्रभावती भी मौजूद थे। बाद मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि ट्रैफिक मसले की यकसोई के लिए उड़मगड्डा रेलवे गेट पर फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी और सड़क की कुशादगी के बाद मज़कूरा इलाके में ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा। मजलिस क़ायदीन ने इस मौके पर कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर मज़कूरा तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। थोड़ा दूर से पूरे आते अच्छा रख लो, खराब ना करो थोड़ा कवर करो और एक भी दे देना पूरा उनके मैं बाड़ी है ना स्वामी अच्छी ना वो क्या है का जो है ना। इस्लाह माशरा के काम जो वाइज़ीन और उलमा के वाज और नसीहत से मुश्किल नज़र आ रहे थे, वो काम कोरोना लॉकडाउन ने मुमकिन कर दिखाए हैं। इन्हीं कामों में मुस्लिम माशरे की निकाह और शादी तकारीब हैं, जो कोविड कवायद की वजह से महदूद मदुईन और सादगी के साथ अंजाम दी जा रही हैं। इस सिलसिले में पेश है हमारे नुमाइंदे MA रशीद की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन क़वायद के मुताबिक रियासत भर में होने वाली शादियों में 40 मेहमानों का लज़ुम आयद किया गया है, जिनमें 20 मेहमान दुल्हन वालों की तरफ से और 20 मेहमान दूल्हे वालों की जानिब से शिरकत कर सकते हैं। इन्हीं क़वायद के साथ दोनों शहरों में मुस्लिम शादियां भी अंजाम दी जा रही हैं। इस्लाह माशरे के लिए उलमा और अकाबरीन के वाज व नसीहत जो काम मुमकिन नहीं कर पाए, ऐसा महसूस होता है कि कोरोना लॉकडाउन ने मुमकिन बनाया है। दोनों शहरों में कई ऐसी तंजीमें हैं जो बेजा रसूमात और सीधी सादी शादी के लिए मुहिम चला रही हैं, लेकिन जब बारी खुद उनके अपने घर की होती है तो शादी में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, जो माशरे के लिए एक गलत मिसाल होती है। ताहम कोरोना लॉकडाउन ने मुसलमानों में शादियों की तकारीब को लेकर एक नई सोच को परवान चढ़ाया है। मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई है कि शादी, निकाह और वलीमा सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हदीस में भी मुसलमानों को तलकीन की गई है कि निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए, लेकिन मुस्लिम माशरे में सूरत हाल मुखालिफ नज़र आती है। बहरहाल रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे MA रशीद ने जुमे को अलग सुबह हुई एक शादी की तकरीब में शिरकत की, जो सीधे साधे तरीक़े से और हुकूमत के कोविड क़वायद की पासदारी करते हुए अंजाम दी गई। काश के मुस्लिम माशरे में ये हो रही तकारीब ऐसे ही सीधी सादी हों, ताकि उन गरीब लड़कियों के भी घर बसे जो निकाह के इंतज़ार में अपनी उम्रों को अपनी ही आँखों से ढलती हुई देख रही हैं और दिल ही दिल में ये ज़रूर कह रही हैं कि मुसलमानों ने अपने मोहल्ले की मसाजिद को तो बक़े नूर बना दिया और तमाम सहूलियात से आरास्ता कर दिया, मगर मोहल्ले की गरीब कुंवारी लड़कियाँ अब भी अपने घरों में अपने निकाह मसनूना के इंतज़ार में बैठी हैं। कोरोना लॉकडाउन ने जहां आवाम को कई तकालीफ दिए हैं, वहीं कुछ राहतें भी दी हैं, जिनमें सीधी साधी निकाह तकरीब भी एक राहत है। और निकाह के मामलात भी देख रहे हैं, बिल्कुल सादा और सीधा, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि निकाह सादा हो और सादगी से अदा किया जाए। तो उसी तर्ज़ अमल पर अल्हम्दुलिल्लाह इस निकाह की तकरीब अंजाम पाई है। और साथ ही साथ इस वबा के दौर में हुकूमत के जो गाइडलाइंस आए हैं, जो शराइत आए हैं, उसका भी भरपूर लिहाज रखा गया है और उसकी रियायत की गई है। और दावती उतने ही आए हैं जितने हुकूमत ने मुंतखब किए थे और हुकूमत ने जितने बताए थे। दावतियों का रुझान भी वैसा नहीं है कि भाई जाना है
बल्कि ये है कि भाई बस सुन्नत भी अदा होना है और हुकूमत के क़वानीन पे अमल भी करना है। तो बहैसियत एक मुस्लिम होने के नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल भी हो गया और बहैसियत इस मुल्क के शहरी होने के नाते यहाँ के क़वानीन पर भी अमल हो गया। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ भी निकाह हो रहे हैं वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मलहूज़ रखा जाए और क़वानीन पर भी सख्ती से अमल किया जाए ताकि हम सब इस वबा से महफूज रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तक़रीब में हुकूमत के तयन करदा क़वानीन और ज़वाबित और शराइत को मद्देनज़र रखते हुए और साथ साथ में शरई उसूल के तहत इस निकाह की तक़रीब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पुरमसरत तरीक़े से अमल में लाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तक़रीब में सोशल डिस्टेंसिंग और हुकूमत के तयन करदा जो क़वानीन थे, जो शराइत थे, उन शराइत को खुसूसी तरीक़े से जो है मलहूज़ रखा गया और शरई तरीक़े से इस निकाह की तक़रीब को अमल में लाई गई ताकि लड़की वालों पर भी किसी किस्म के माली बोझ और मसारिफ़ का जो है बोझ न पड़े और शरई अहकाम के तहत के निकाह को जो है आसान फरमाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो है निकाह को आसान किया गया है। आइए देखते हैं वफ़े के बाद की खबरें। मुरादनगर में एक नौजवान ने मुतल्लिका पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि दूध खरीदने के लिए निकलने पर उसे लाठी से मारा गया है। मुक़ीत नामी नौजवान ने मीडिया को बताया कि वो दूध खरीदने की गरज से बाहर निकले थे कि दो पुलिस जवानों ने बाइक पर आकर लाठी फेंकी और चलते बने। इत्तला मिलते ही एसीपी आसिफ नगर डिवीज़न जी शिवा मारुति ने ज़ख्मी लड़के और उनके रिश्तेदारों से तफसीलात भी हासिल की। ताहम ज़राए के मुताबिक नौजवान से इस सिलसिले में पूछताछ जारी है कि आया ये ज़ख्म पुलिस की लाठी से हुआ है या फिर कोई और वाक़या इसके पसे पर्दा शामिल है। जॉइंट कमिश्नर एयास निवास ने भी इस वाक़े के बारे में बात की और कहा कि कांस्टेबल लाठी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ताहम इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जाएंगी और अगर कोई कांस्टेबल कसूरवार पाया जाता है तो इस सिलसिले में कार्रवाई भी की जा सकती है। एक मिनट भाई, एक मिनट लगाया भाई, एक मिनट उसके बाद में लेंगे भाई। इनके लोगों के साथ लगा कर्नाटक में हटा जी और करो मैं जा रहा था मेरे दोस्त के साथ, तो भाग के मार दिया सच। मैं दूध लाने निकला था मेरे दोस्त के साथ, दूध लाने निकला था, एक पुलिस गली में से पुलिस वाले आए, पटेल डेयरी फार्म गली में से आके एक जना मारा, मेरे को ऐसा चक्कर आ गया एकदम गाड़ी पे से। मैं गाड़ी रोक के उन लोग के पीछे गया तो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के पूरे पुलिस वाले चले गए। नाजायज़ जुल्म कर रहे, ज़बरदस्ती का मार रहे, क्या तो भी अब दूध लाने भी नहीं निकलेंगे क्या घर में से। लट से मार दिए भाई, इतनी दबा के मेरे को एकदम चक्कर आ गई। फिर गलती थी तो ना रुकना था, मेरे मास्क था सब था, भाग गया उल्ला। मैं जैसा पीछे आते कि एकदम मेरे को चक्कर आ गया, मैं गाड़ी रोक के उन लोगों के पीछे गया भागने, उल्ला जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के चले गए। कहाँ पे किधर मारे, कहाँ पे मारे, किधर मारे? इधर आँख करे मारे। मुरादनगर। कौन से एरिया? मुरादनगर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुफीन। नगर में पटेल डेयरी फार्म का ऐसा निकल, मेरे दोस्त के साथ गया था मैं, ऐसा निकलते कि मेरी गाड़ी निकाल लो। गली में से पुलिस वाले भाग लेते आगे, इतनी दबा के लट से मारा है, ऐसा खून निकला। मेरे को पहले चक्कर आ गया, एकदम मेरे को नहीं दिख रहा था, बोल के बड़े भाई नीचे करो जी। गाड़ी रोक के क्या करा, गाड़ी रोक के वापस गया, उसको बोल ले कैसा जुल्म करते हैं, बोल के क्या तो भी है पुलिस वाला। ऐसा मैं जैसा भागते कि उतना दोनों मेरे से डर के भाग के गाड़ी में बैठ के चले गए, रुके भी नहीं। फिर गलती थी तो मेरी रुकना था, और ना मैं कुछ करा भी नहीं था, मेरा मास्क था सब था। हम लोग की गलती नहीं थी इसलिए भाग। एक मिनट भाई, एक मिनट, कहाँ पे मारे? भाग गए, आँख का नहीं इतनी दबा के मारे। किधर कौन से एरिया? पटेल डेयरी फार्म का नहीं मारे भाई, गली में से आगे मुरादनगर। हाँ, गली में से आके मारे। जैसा मैं भाग उन लोग के साथ पीछे गया, मैं उन लोग को देखने तो गाड़ी में बैठ के धंधे निकल गए। आज एक इंसिडेंट मुकीम नाम का एक लड़का
आसिफ नगर में कोई पुलिस कांस्टेबल अपने लाठी से उनके आँख पे लाठी मतलब मार के चोट आया, इस तरह का कंप्लेंट एक आया हमारे पास। और उसके बाद में उनके भाई जो कज़िन है वो जाहिद करके नाम का आदमी मेरे पास अभी ऑफिस में है। हम उनके साथ वेरीफाई करने के बाद ये मालूम हुआ कि ये लोग एलेज कर रहे हैं कि घर से ये लोग कोई दूध लेने गए तो वहाँ पे बीच में कोई कांस्टेबल उनके लाठी मतलब रोकने की कोशिश करके लाठी उनका आँख पे लगा। तो ये इनका एलिगेशन है। और हमारे कांस्टेबल्स वहाँ पर उस टाइम में किस तरह का ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे डिपार्टमेंट में कोई भी इस लॉकडाउन के दौरान लाठी नहीं इस्तेमाल करना, ये पूरा ऑलरेडी सबको ब्रीफ किया गया है। लेकिन ये किस तरह इंसिडेंट में ये कैसा हुआ ये हादसा, ये पूरा वेरीफाई करने के बाद हम लोग ज़रूर अगर से कोई कांस्टेबल इसमें इन्वॉल्व है तो ज़रूर एक्शन लेंगे। ये हम अभी उनके कज़न जो है जाहिद को भी अभी पता है, तो अभी सेटिस्फाइड है। आज पूरा वेरीफाई करने के बाद अगर से इस तरह का कोई एविडेंस मिला कि कोई कांस्टेबल इसमें इन्वॉल्व है तो हम लोग ज़रूर उसमें एक्शन लेंगे। सब सीपी को पूरा भरोसा है कि कोई कांस्टेबल लाठी इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने दिन का लॉकडाउन में कोई भी एक सिंगल इंसिडेंट भी वेस्ट जोन में नहीं हुआ। और सिटी में भी आप देख रहे हैं हार्डली कोई इंसिडेंट हुआ कि कोई ऑफिसर लाठी इस्तेमाल करके किसी को इसमें घायल करे। तो इसी लॉकडाउन में इतने स्ट्रेस के बावजूद भी पुलिस वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर से कोई एक आध कांस्टेबल इस तरह का बिहेवियर अगर से दिखाया तो ज़रूर एक्शन लेंगे। इससे पहले भी सीपी साहब एक कांस्टेबल इसी तरह का कोई हादसा किया तो एक्शन लिया। अगर से इसमें भी कोई इस तरह का हम लोग को एविडेंस मिला और लगा कि ज़रूर उसका कोई कांस्टेबल इसमें इन्वॉल्व है तो हम लोग सीपी सर को रिक्वेस्ट करेंगे और एक्शन लेने के लिए रिपोर्ट भी जाएंगे। शमशाबाद रूरल पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए सड़क हादसे में पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक पुलिस कांस्टेबल जो राइटर बताया गया है वो शादी की तकरीब से वापस हो रहा था कि मोटर कार हादसे शिकार हो गई और कांस्टेबल की मौत वाक़ई हुई। तफसीलात के मुताबिक RGIA पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल M गुंडे राव इस कार में मौजूद थे जो हादसे का शिकार हुई। मुताल्लिका पुलिस ने नाशुबर्द पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी वार्ड नंबर 1 में म्यूनिसिपल वर्कर्स को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब वो फॉगिंग की गरज से वहां गए हुए थे। एक मकामी लीडर की जानिब से वर्कर्स के साथ बदतमीजी की गई, जिस पर वर्कर्स ने बालापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना भी मुनज़्ज़म किया। वार्ड नंबर 1 के अंदर लेबर हमारे स्टाफ म्यूनसिपल जो स्टाफ है, जो सैनिटेशन का है, झाड़ू का है और फॉगिंग जो स्टाफ हमारे म्यूनसिपल के अंदर वार्ड के अंदर आके काम कर रहा है, तो हमारे लोकल वहाँ के लोग जो अपने आप को पार्टी के बताते वो लोग जो है सो लेडीज़ को सुबह मॉर्निंग टाइम वो लोग 6 बजे के 5 बजे रात को आके झाड़ू देने के बाद उनको गाली गलौज कर रहे हैं। उनके साथ जो है सो अलग व्यवहार जब भी आ रहे हैं गालियाँ दे रहे हैं। और फॉगिंग मशीन वाले जो है सो फॉगिंग करने के बाद उनको रुका के गाली दे के आना नहीं, मारने को जा रहे हैं। और लाइट के इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के इससे पहले भी हुआ, ये पहली बार नहीं, ये कंटिन्यू 3-4 बार हो चुका है। ये स्टाफ हमारा है, पूरे वार्डों के अंदर ये लोग 4 बजे रात से शुरू होते हैं तो रात के 8 बजे तक भी काम करते हैं आके। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट से वाबस्ता पुलिस अहलकारों में भी अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। अवार्ड हासिल करने वाले ओहदेदारों और अहलकारों के लिए एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में लाया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भागवत ने माने-खुशी की हैसियत से शिरकत की और इस तकरीब से खिताब भी किया। रचकुंडा पुलिस में जुमला 33 सेवा पदकम और 2 उत्तम सेवा पदकम अवार्ड्स दिए गए हैं। भास्कर ARSA, खाजा सिराज ARSA,
कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जिस्मानी माजूर खातून देवकी को टू व्हीलर बाइक मंजूर करवाते हुए उसके हवाले की गई। ओल्ड मलकपेट डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून देविका ने एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा कामयाब किया था। नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर मजिस सैफुद्दीन शफी ने मस्कुरा एक्टिवा टू व्हीलर खातून के हवाले की। लगाओ मैडम, की लगाओ, स्टार्ट करो मैडम। बोलिए। मेरा नाम देवकी है। मेरे के व्हीकल है कॉर्पोरेटेड सर एंड एमएलए सर मेरे को दिलाए हेल्प करे बहुत थैंक यू फॉर एमएलए सर एंड कॉर्पोरेटर। हम शंकर नगर में रहते मलकपेट। मेरे हैंडीकैप है, वन लेग वन हैंड। मेरे को बहुत बेनिफिट हो रहा, चलने को बहुत मुश्किल होती थी, जब अब बहुत आसान हो जा रहा। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर सेवा पथकम अवार्ड हासिल करने वालों में फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता गुलाम मोहिउद्दीन भी शामिल हैं, जिनका बैच नंबर 9468 है, जबकि उनका ताल्लुक साल 2000 के बैच से है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के अमले ने उन्हें इस अवार्ड पर अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने एएसआई एनएसएस प्रकाश, एएसआई सैयद सादिक अहमद, कांस्टेबल मोहम्मद हबीब अली और हेड कांस्टेबल मोहम्मद जावेद हुसैन को उत्तम सेवा पथकम अवार्ड हवाले किया, जो तेलंगाना में तासीस के सिलसिले में दिया गया है। इस सिलसिले में उन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। खबरों के अख्ताम से कबल एक बार फिर नजर डालेंगे अहम खबरों पर। टिम्स गच्चीबौली में 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल आईसीयू वार्ड का रियासती वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद कोरोना टीकों का दारुल हुकूमत, वबा से जंग जारी रखने का इरादा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों डिवीजन्स में अवाम खिदमात में मसरूफ़। लॉकडाउन के दौरान भी तरक्याती कामों की तकमील के लिए तगदू जारी। साबिक़ रियासती वज़ीर ई राजिंदर टीआरएस पार्टी और असम्बली की रुकनियत से मुस्तफ़ी, बीजेपी में शामिल होना तय। सदर टीआरएस धोखेबाज कायद ईटल्ला राजिंदर ने प्रेस मीट से किया खिताब। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर अवार्ड हासिल करने वाले पुलिस अहलकारों को कमिश्नर पुलिस ने दी मुबारकबाद। अवामी खिदमत पुलिस का नज़्बुल-ऐन, अपने फ़राइज़ मुकम्मल मुस्तैदी से करने का दिया मशवरा। निकाह की सादा और महदूद मदऊइन के साथ तकारीब, लॉकडाउन क़वायद का असर। मुसलमानों की तकारीब में कोरोना लॉकडाउन की वजह से बड़ी तब्दीली। रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।